हम उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में मौजूद हैं। मुरादाबाद जिले का अगवानपुर है, ये कस्बा है और ये कांठ विधानसभा में आता है। देखते हैं, बात करते हैं, सीधी बात करते हैं जनता से कि आगे 2027 की चुनाव की तैयारियां हैं, कैसे देखेंगे और किन किन मुद्दों को लेकर आप अब की बार वोट करने वाले हैं। जी बताइए। अब की बार 27 का चुनाव नज़दीक है, 6 महीने बचे हैं। आपके सामने दो चेहरे हैं उत्तर प्रदेश में, या तो अखिलेश यादव या फिर योगी आदित्यनाथ। तो आपको क्या पसंद है? देखिए, अगर मुझसे नंबर की बात की जाए तो 100 नंबर में से मैं तो 110% दूंगा योगी जी को। वो इसलिए दूंगा कि योगी जी का जो नारा था, मोदी जी का नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन आज जो आप अगवान कांट के जो आप आए हैं कांट विधानसभा में, तो एक खुशी का भी माहौल है। और दूसरी बात, बीजेपी ज़मीनी स्तर पे कार्य कर रही है और जो पार्टियां बहुत सी आई इस दुनिया में और चली भी गई, लेकिन जो भाजपा का जो नारा है वो सत्य ज़मीनी स्तर पे नज़र आ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं और कोई शक नहीं है। अभी आप देखिए, आज 11 बजे जो माननीय 31 अगस्त को मुक्ति दिवस के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी, उन जातियों के लिए की थी, किसी ने कोई सुधी नहीं ली, जो खुले आसमान में रहने को मजबूर थे, जो झोपड़ झुग्गियों में रहने को मजबूर थे। पुलिस हमेशा उनको शोषण करती थी। और ये वो जातियों के नाम मैं बता रहा हूँ जो मुगलों से नहीं डरी थी, अंग्रेज़ों से नहीं डरी थी। इन्होंने अगर किसी तरीके से अगर इन्होंने भी अगर मुगलों का या उनका अगर छोटी बेटी का अगर साथ कर लिया होता तो कहीं के जमींदार ये भी होते, लेकिन उन्होंने इज्जत से समझौता नहीं किया, इसलिए ये रोडों पे भटक रहे हैं। लेकिन अगर कोई पार्टी आई है इस दुनिया में तो वो भाजपा पार्टी है, जो दबे कुचले की बात करती है, दबे कुचले की, पिछड़े की, अति पिछड़े की और घुमंतु जाति की बात करती है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ भी आप जांच करेंगे, सर्वे करें या जो भी करें, एक ही नारा होगा कि मोदी जी सरकार फिर आएगी 2027 में। क्यों? एक सरकारों ने जो धांधलेबाजी की है और एक जो सरकार है योगी सरकार, मोदी सरकार, और आशीन वरुण जी जो समाज कल्याण विभाग के जो मंत्री हैं, अभी 31 अगस्त को, पिछली 31 अगस्त को एक घुमंतु बोर्ड की तैयारी की थी। आज हमारा मानना है कि 4 तारीख है, 26 तारीख है, आज उसकी घोषणा हो गई है और बोर्ड का गठन हो गया है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में खुशी का माहौल है, क्योंकि जो बेघर हैं उनको घर मिलेंगे, जो भूमिहीन है उनको पट्टे मिलेंगे, इनको रहने के लिए बच्चों के स्कूलों के लिए शिक्षा मिलेगी, सरकार दे रही है। लेकिन आने वाले 2027 में मैं वादे से कर रहा हूँ, घुमंतु जाति, बहुत घुमंतु जातियों में कई जातियाँ आती हैं, जैसे नट हो गए, कलाबाद हो गए, मंगते हो गए, बहेलिया हो गए, चित्तौड़िया हो गए, बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो भिन्न भिन्न जाति नामों से बटी हुई हैं। और जो आज घुमंतु जाति के लिए ऐसा योगी सरकार ने किया है कि पूरा उत्तर प्रदेश घुमंतु जाति, हमारी संख्या जो है हमारी जो संख्या उत्तर प्रदेश के अंदर में 2 करोड़ की है। अखिलेश यादव पीडीए लेकर चल रहे हैं, पिछला दलित अल्पसंख्यक, ये एक उनका मुद्दा है, इसको लेकर चुनाव में उतरने वाले हैं। आपकी किस प्रकार की तैयारियां हैं? आप पिछड़ों में आते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जब ये मौजूदा सरकार में रहे तब इन्हें पीडीएफ नहीं दिखाई दिया, अब दिखाई दे रहा है। ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। आपने देखा होगा मंदिर का मामला, मंदिर तो वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हमारे योगी और मोदी जी ने जो कहा कि मंदिर भी वहीं बनेगा और तारीख भी बताएंगे, और ऐसा हुआ भी है। आप देख रहे होंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर में कहीं आपको रोडों का विकास की बात कर लो, महिलाओं की बात कर लो, बच्चों की बात कर लो, और इनको भी सब कुछ छोड़ो। हम तो अपनी बात करेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में अगर किसी ने सुध ली है तो वो भाजपा पार्टी ने लिए। आने वाले के समय के अगर सीएम अगर कोई होगा तो वो हमारे योगी जी होंगे। योगी जी, आप जानते हैं, योगी जी तो वो योगी जी हैं। अगर जो तानाशाही करेगा उसके लिए वोल्टेजर भी तैयार है, ये तो आपको भी पता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 300 यूनिट ये अगर चाहिए योगी नहीं, हमें 300 यूनिट जो बिजली फ्री की बात की है वो तो अपने घर में लगा लें। हम धूम में रहने, आज तक धूम में रह रहे हैं, झोपड़ झुग्गी में रह रहे हैं, तब झोपड़ झुग्गी वालों की याद नहीं आई। 300 यूनिट बिजली दोगे तो घर होगा तभी तो दोगे, जो झोपड़ झुग्गी है उनका तो ध्यान नहीं हुआ। अब योगी सरकार आई है और आएगी, और उन्होंने वादा किया है वो घर भी देगी। और वो तो 300 की बात कर रहे हैं, आने वाला समय देखो, हो सकता है 500 यूनिट भी दे दे मोदी सरकार, योगी सरकार। तो आने वाले समय में 27 का चुनाव नज़दीक है, 6 माह बचे आपके सामने, अखिलेश योगी कौन? देखिए,
आने वाले समय में अगर कोई सरकार आएगी तो वो योगी सरकार आएगी और फिर से योगी सरकार आएगी, पक्का। तो आपसे एक सवाल है, 300 यूनिट बिजली के लिए अखिलेश यादव कह रहे हैं पिछड़ों के देने के लिए। आप पिछले समाज से आते हैं सब लोग, क्या कहेंगे 27 में कैसे तैयारी है, किसको चुनेंगे? देखिए ऐसा है कि अखिलेश जी जब सरकार में रहे तो बहुत समस्याएं थी। समस्या क्या थी? जिस पिछड़े समाज की आप बात कर रहे हैं, अगर चोरी डकैती कोई क्रिमिनल करता था तो उसको नहीं पकड़ा जाता था। इस पिछड़े समाज को उठा के थाने में डाला जाता था, उसको जेल भेजा जाता था, और वो पीड़ा हम लोगों ने झेली है। लेकिन वो पीड़ा हमारी कब ख़त्म हुई है? जब 2017 में भाजपा की सरकार बनी। भाजपा की सरकार में क्या हुआ? ना तो रोड से भैंस खुलती है, अगर बहन बेटी रोड के ऊपर 12 बजे भी आज निकल जाएगी तो कोई गुंडा मवाली उसको छूने वाला नहीं है। लेकिन 17 से पहले भ्रष्टाचार और लूटपाट थी, रास्तों से निकलना दुश्वार था, बहन बेटियों की इज्जत बचाना मुश्किल था। अगर बेटी स्कूल जा रही है तो सोचते थे कि इसको समय से आएगी लौट के या नहीं आएगी। हम ये भी मानते थे कि हमारी बेटी घर आएगी या नहीं आएगी, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, अगर जनता सुखी है और जनता को फुल सुविधा, यानी भ्रष्टाचार मुक्त है, गुंडागर्दी नहीं है, लूटपाट नहीं है, अधिकारी हैं। मान लो अगर किसी पर आज के समय में अगर एक मान लीजिए बड़ा केस का, अगर बड़ा का केस भी लगता है और कोई जाके थाने में शिकायत करता है तो आईओ, आदेश है बाबा का, आईओ को आदेश है कि पूरी प्रक्रिया तरीके से उसकी छानबीन कीजिए। अगर दोषी है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर दोषी नहीं है तो उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो इससे अच्छा और क्या चाहिए हमें? तो हमारा मानना ये है कि 2027 में योगी सरकार, भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी और पहली बार से भी ज़्यादा सीटें जीतेगी। विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि हम ही आ रहे हैं 2027 में और हमारी पूरी तैयारी, बाबा जी को मठ भेजने की तैयारी कर रहे हैं। बोले बाबा जी को मठ भेज देंगे, क्या कहोगे? देखिए ऐसा है, मठ हमारे तमाम धार्मिक स्थल हैं, ना तो वो बाबा जी को मठ भेज सकते हैं, क्योंकि बाबा जी की ही ये देन है जो अयोध्या में राम मंदिर बना खड़ा है। ये बाबा जी की ही देन है जो काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बना खड़ा है, और श्रद्धालुओं को पूरी सुविधा और पूरी किसी प्रकार की कोई दिक्कत, जो श्रद्धालु जाते हैं दर्शन के लिए उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। इतनी फोर्स, इतनी पावर माननीय योगी जी ने, बाबा जी ने लगा रखी है कि किसी श्रद्धालु के साथ कोई बदतमीजी या कुछ, पहले मंदिरों में चोरी छिनैती हो जाती थी। अब जरा राम मंदिर चोरी जो हुआ, चंदा चोरी, उसको लेकर लगातार विपक्ष निशाना साध रहा है। बोल रहा है मंदिर में चंदा चोरी हो गया, उसमें योगी जी का पूरा हाथ बताया जा रहा है, क्या कहें? देखिए ऐसा है, ये तो अखिलेश यादव की बदनाम करने की एक साजिश है माननीय योगी जी के खिलाफ। ऐसा नहीं है, विपक्ष तो करता ही रहता है, लेकिन उसके लिए सरकार, योगी सरकार पूरी तत्परता से काम कर रही है। और जो दोषी, अगर उसमें जिसने दोष किया है, जिसने चोरी की है, तो उनको सख्त दंड सरकार देने का काम भी कर रही है और देगी। 2030 तक कोई योगी जी को हटा नहीं सकता। 27 में फिर तीसरी बार हैट्रिक लगवाने वाले हैं। जी 27 में यानी पहले से ज़्यादा सीटें और लेकर के भारतीय जनता पार्टी, और माननीय योगी जी हमारे तीसरी बार सीएम बनेंगे उत्तर प्रदेश के। हम कुछ महिलाओं के पास जाएंगे, उनकी बात करेंगे। जी बहन जी, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी हैं, आप इस वक्त महिला कितनी सुरक्षित है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इस टाइम बढ़िया, कोई राज्य में इतनी सुरक्षा नहीं थी औरत, और क्या जिस टाइम भी इस दौर में सुरक्षा है। बेटी कहीं भी आ रही है, कहीं भी अकेले जाते हैं। हमारा धंधा है, रात को रोड पर टेंट लगाते हैं, अकेली महिला सो जाए, और सरकार में नहीं सोई ऐसी महिला जैसा आप सो रहे हैं। हमारा धंधा तो हमें सरकार, हम अब रहने भी जगह दे रही है, जो उतने बोने भी जगह देने कह दी हमें, तो हमें इससे भी ज्यादा का सुरक्षा मिलेगी, बहुत बढ़िया मिल रहा है हमें तो मोदी जी के, योगी जी के राज में बढ़िया। अब आने वाले चुनाव में 27 का चुनाव, 6 महीने बचे हैं, तुम्हारे सामने दो चेहरे हैं, अखिलेश जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, किसको पसंद करते हैं? योगी और मोदी को। क्या वजह, क्या कारण है? यही कारण है, हमारी अच्छाई, हमें अच्छाई लगी उनकी, हमारी अच्छाई लगी उनकी, साथ दे रहे हैं, हमारा गरीबों को साथ दे रहेंगे, तो हमें तो यही बहुत अच्छा ही है। ये तो उत्तर प्रदेश फिर दोबारा योगी चाहिए, तीसरी बार भी योगी मोदी चाहिए, दोनों चाहिए, योगी भी और मोदी भी, दोनों चाहिए हमें। ठीक। आप अब रात को सड़क पर निकलती हैं, सबसे आपकी उम्र तो काफ़ी है, इससे पहले 17 से पहले सरकार थी समाजवादी की, और भी लोग ये सरकार थी, जब कैसा था, आज कैसा? अब ऐसा था, हम अपने घर से निकले तो हमें बाईपास भी जाकर लूट लिया हमें,
ही लूट लिए, रास्ते भी लूट लिए, बाईपास पे ही लूट लिए हम लोगों को। हम जा रहे ब्याह का नौता देने, तो जो हमारे जेब के अंदर पैसा था वो भी हमारा छीन लो सरकार में। तो या तो दोनों कपड़े उपड़े फाड़ो, और अब करो इनके साथ। जंगलों वाला इको भागी औरतें, तमाम औरतें ही हमारी। अब क्या कंडीशन? अब बढ़िया सुरक्षा में बढ़िया रहेंगे, किसी भी जाओ कोई भी हमें कोई परेशान नहीं कर रहा इस टाइम पे। योगी मोदी हमारे साथ जा हैं, सकती है धी बेटी। कहीं भी जा सकते हैं हम। हर खुशी मना सकते हैं हम अपनी, कोई परेशानी नहीं है हमें। जी माता जी, क्या कैसे कहें? कौन चाहिए, अखिलेश या योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ। माता जी क्या किस लिए, क्या कारण है? अरे यही कारण है कि सब चीज की सुविधा हम लोगों को मिल रही है, यही कारण है। धी बेटियों की मिल रही है, स्कूल बच्चों के लिए पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। जुता से कि हम लोग गरीब आदमी जुता से कि जब तुम्हारे यूनिट कम करवा देंगे, तो क्या हमारे झुग्गियों में यूनिट लगवाएंगे जाके? जब हमें जगह ही ना मिलेगी तो वो यूनिट लगेंगे कहाँ? हमारे टेंटों में यूनिट थोड़ी लगेंगे, कोई जगह मिलेगी हमें तभी तो हमें यूनिट अपना बोर्ड अपना क्या हमें मीटर लगवाएंगे हम। जब हमें जगह ही ना दी अखिलेश ना, आज तक हमें जगह ही ना दी, तो हम अपना यूनिट कहाँ लगवाएंगे? कोई सिर पे तो लगा के बैठेंगे नहीं वहाँ। योगी सरकार आपको जगह दे रही है? जगह दे रही है, उसमें यूनिट भी लगेगा, वही मीटर लगेगा, सब कुछ वही होगा। घर बनेगा, घर भी बनेगा, जुता से जगह मिलेगी। आप भी योगी आदित्यनाथ को चाहते हो? हाँ, बहुत अच्छे दिल से चाहते हैं हम। तो उसके बाद तीसरी बार भी चौथी बार भी योगी आदित्यनाथ को चाहेंगे हम। जी भैया, उत्तर प्रदेश में शासनकाल 9.5 साल लगभग हो चुके हैं, 6 महीना बचा है और 2 बार मुख्यमंत्री योगी जी बन चुके हैं। तीसरी बार क्या तैयारियां हैं? अखिलेश आपके सामने है, योगी जी आपके सामने है, किनको चुनेंगे आप? भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ योगी जी। योगी जी का जो मामला है हमारे प्रति, मैं देखो दुनिया की बातें नहीं कहेंगे हम सिर्फ अपने दुख को बताएंगे आप लोगों के सामने। मैं घुमंतू समाज के परिवार से आता हूँ, बावरी समाज से, और लगभग 193 जातियाँ इन समाज की जड़ें हैं, तने हैं, जिसमें आपके सपेरा, बहेलिया, बागड़िया, लोहापीट, बंजारा, अन्य 193 जनजातियाँ हैं, जिनके बारे में पिछली सरकारों में इनके नामों का और इनकी संख्या का और इनके अभावों का, इनकी योजनाओं का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार, मोदी सरकार ने ही हमें सुना। हमारे लिए भारत सरकार में बोर्ड बनाया, आयोग बनाया अभी सरकार आने के बाद, और हमारे लिए हरियाणा सरकार में बोर्ड बनाया ताकि उसमें योजनाएं बन सकें। हमारे लिए उत्तर प्रदेश सरकार में पिछले 2026 में घोषणा की, और आज सौभाग्य की बात है कि मैं आपके रूबरू होकर बताना अच्छा लग रहा है कि आज 4 अगस्त हमें इतना बड़ा तोहफा भाजपा सरकार, योगी सरकार ने दिया है कि शायद हमें वो सपने में भी नहीं मालूम था कि हमें इतनी अच्छी चीज़ मिल जाएगी, गॉड गिफ्ट मिल जाएगा। उन्होंने हमें बोर्ड बना दिया। बोर्ड में जो लोग रखे जाएंगे वो भी हमारे ही परिवार के, हमारे भाई, हमारे सहयोगी, हमारे जो हम दिन रात अपने समाजों के लिए भागे फिर रहे हैं, इनकी संख्या काउंटिंग कर रहे हैं, इनको घर, मकान, पट्टे दिलवाने की बातें कर रहे हैं। तो हमारी बातें सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार ने सुनी है, भाजपा सरकार ने सुनी है। अन्यथा कोई भी सरकार आज तक आई है जिन्होंने हमारे जातियों के अगर 10 नाम भी गिनवा दें ना, अखिलेश जी गिनवा दें, राहुल जी गिनवा दें, अन्य कोई बड़ा नेता गिनवा दें, मायावती जी गिनवा दें, मैं शर्त लगा कहता हूं कि हमारी जातियों के उनको नाम भी नहीं पता, और भाजपा सरकार में योजनाएं बन रही हैं हमारी जातियों के ऊपर। हमारी जातियों को किसी को 11 समझ का पता नहीं है। 11 जाति की संख्या उत्तर प्रदेश के अंदर 20 लाख है। बावरी समाज की जनसंख्या उत्तर प्रदेश के अंदर 18-20 लाख है। तमाम अगर सबको 193 जनजातियों को जोड़ा जाए तो एक हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ की जनसंख्या है भाई साहब, जिसका आंकड़ा एक जिले वाइज हम योगी जी को दे चुके हैं, और योगी जी ने उस आंकड़े के तहत काम किया है और हमारे लोगों को आशियाना देने का वादा किया है, हमारे लोगों को फ्री में शिक्षा देने का काम किया है, हमारे लोगों को छत देने का योजना बनाई जा रही है। तो हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। एक वोट 2027 में घुमंतू परिवारों की एक वोट योगी जी को और भाजपा सरकार को दी जाएगी, और 2 करोड़ की जनसंख्या में जितना परसेंटेज से ज़्यादा चलेगा, हम बस्ती बस्ती जाकर हमारी छोटी छोटी बस्तियां हैं, गंदी बस्तियां हैं जहां नेता जाना पसंद नहीं करते, हम जाएंगे। हम उनके बच्चे हैं, हम उनके बेटे हैं, हम वहाँ बैठ के खाना खा सकते हैं, हम उनसे वोट मांगेंगे और योगी जी को एक वोट देकर दोबारा मुख्यमंत्री बनवाएंगे, ताकि आने वाला समय हमारा भविष्य योगी जी सुनहरे अक्षरों में लिख कर जाएं। जी। पीडीए का जो मामला है अखिलेश का, वो कह रहे हैं पिछड़े को साथ लेकर चलेंगे, तो उनका दावा फेल होता नजर आ रहा है। दावा बिल्कुल फेल है भाई साहब। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उन्होंने हमें तो गिना ही नहीं भाई।
हम तो महादलितों के महादलित हैं। हम तो सड़कों पे से आज तक उठना ही नहीं जाने। आप देखो लोहा पीठ जो है सड़कों पे पड़ा होता है, उनके यहाँ छत नहीं होती। बावरी समाज है वो जंगलों में पड़ा है, उनके यहाँ छत नहीं है। गेहरा समाज है वो पत्थर बना रहा है, मूर्तियाँ बना रहा है, उनके सिर पे छत नहीं है। पीड़ित पिछड़ा दलित क्या करेंगे हमारे सामने? संख्या ठीक है, उनकी भी है संख्या, हमारी भी हम दिखाएंगे। अब की हम अपनी संख्या गिनवाएंगे, अपने वोट देकर अपने हक दिखाएंगे। घुमंतु समाज एक एक वोट, एक एक व्यक्ति अब की भाजपा सरकार के योगी जी के साथ है। हमारे को तो महाराज मिले हैं, श्री राम का रूप मिले हैं, महाराज जी के साथ रहेंगे और श्री राम की जय जयकार कहेंगे। जैसे हमने हमारे पूर्वजों ने कभी मुगलों की स्वाधीनता स्वीकार नहीं करी, कभी अंग्रेजों की स्वाधीनता स्वीकार नहीं करी, ऐसे ही हम किसी भी अन्य पार्टी की स्वाधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हम उनके भगत हैं, हम उन्हीं के साथ रहेंगे। एक एक वोट योगी जी के साथ। योगी महाराज जिंदाबाद, योगी महाराज जिंदाबाद, जिंदाबाद। फिर तीसरी बार अब के बार हैट्रिक लगवाने वाले हैं। तीसरी बार हैट्रिक लगेगी भाई साहब। जब तक इन शरीर में सांसें हैं, जब तक योगी जी ही बनते रहेंगे, मोदी जी ही बनते रहेंगे, अन्य कोई सरकार नहीं आएगी। क्योंकि भारतवर्ष में 15 करोड़ हैं हम लोग घुमंतु समाज के, जो किसी को आज तक आंकड़ा पता ही नहीं है। अब तक वो कहते थे हम घूमते हैं, हम घूमना बंद कर दिए हैं, हम टिकंतु हो गए हैं। अब टिक चुके हैं, हमारी वोट बन चुकी है, हमें वोट की ताकत का एहसास हो गया है, हम अपनी वोट को जानने लगे हैं। अब उस वोट को हम सही दिशा में देने का काम करेंगे, ना बिकेंगे, ना कुछ गलत काम करेंगे।